अब शांति प्रिय होना खत्म हो गया। तो मैंने कहा राशि से व्यक्ति के लोग यहाँ आगे होंगे तो थोड़ा सा भी जहर कई बार जो है सारे पानी को खराब कर देती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी काम करें हम लोग, हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होगा तभी हम काम में लग पाएंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। तो आपको शायद सबको स्पष्ट भी होगा, फिर भी मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि अपना जो ये फॉर्म है नेपाल भारत वर्ल्ड मैनेजमेंट फॉर्म, इसका उद्देश्य क्या है कि शांति प्रिय नेपाल और भारत, शांति प्रिय नेपाल और भारत शक्तिशाली बनकर मिलकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें, विकास करें, मानवता का भला करें। मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा और आप सब अपने अंदर बिठा लीजिए इसको। नेपाल और भारत दोनों शांति प्रिय देश हैं, अपनी संस्कृति से शांति प्रिय देश है, लेकिन कमजोर नहीं है। लोग शांति प्रिय व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं और कमजोर व्यक्ति कभी कुछ कर भी नहीं सकता। हम बात करें कि पूरे विश्व का काम करना है, पूरे विश्व के भले की बात करनी है, मानवता के भले की बात करनी है, ये कौन सोच सकता है? ये सोच उसी पे आएगी जिस पे प्रभु की कृपा होगी। तो नेपाल भारत क्यों मिले? क्योंकि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है सबका भला। हम क्या चाहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। और कोई नहीं कहता, केवल नेपाल और भारत की संस्कृति ही इस बारे में कहती है सबका भला हो, सभी सुखी हो। वरना सभी लोग क्या कहते हैं? हमारा भला हो, मेरा, मेरे परिवार का, या मेरे धर्म के लोगों का, या मेरे क्षेत्र के लोगों का। लेकिन नेपाल और भारत केवल दोनों ये कहते हैं सबका भला, पूरा भला, कोई भी दुखी ना हो। फिर और क्या कहते हैं हम लोग? कि हम मिलकर चलें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नाम दीत वस्तु मां विद्विषावहै। हम मिलकर चलें, मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और मिलकर एक दूसरे का भला करें। हम लोग मिलकर दुनिया के सुखों को एंजॉय करें, हमारे में आपस में कोई द्वेष ना हो। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे अंदर है ये। इसीलिए नेपाल और भारत केवल इस विश्व के अंदर दो देश हैं जो मिलकर पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, पूरी मानवता का कल्याण कर सकते हैं। शक्ति क्यों चाहिए हमारे? बिना शक्ति के कोई सुनता नहीं। ये बात नोट कर लीजिए, बिना शक्ति के कोई आदमी भी सुनता नहीं है। दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा हो और एक कमजोर व्यक्ति बीच में आ जाए तो दोनों मिलकर उस कमजोर को मार देंगे। दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा हो और कमजोर व्यक्ति बचाने आ जाए तो दोनों मिलकर उसको पीट देंगे। हमें शक्ति भी चाहिए। हमारे सभी जितने भी देवी देवता भगवान हैं, सबके हाथ में शास्त्र है तो शस्त्र भी है। देखिए, एक पाठ पढ़ाया गया हमारे को, अहिंसा परमो धर्म है, अधूरे पाठ है। अहिंसा परमो धर्म में पूरे श्लोक का आधा हिस्सा है। पूरा हिस्सा क्या है? अहिंसा परमो धर्म में धर्म हिंसा तदैव च, कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी उत्तम धर्म है। आधी बात पढ़ा दी गई हमारे, वरना तो हमारे कृष्ण भगवान ने कितने लोग बर्बाद किए, श्री राम ने कितने लोग बर्बाद किए। तो नेपाल को भी सशक्त होना पड़ेगा और बिना पैसे के कोई सशक्त नहीं होता। बिना पैसे के कोई भी मुल्क हो, कोई परिवार हो, व्यापार हो, उसके बिना कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं होता। हम सबको मिलकर स्वयं को भी सशक्त बनाना है और अपने देश को सशक्त बनाना है और मिलकर फिर पूरी मानवता का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ना है। यदि हम सशक्त नहीं हुए तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे जहाज में आते हैं तो अनाउंसमेंट होती है कि अगर यदि ऑक्सीजन कम हो गई तो ऊपर से ऑक्सीजन का एक थैला मास्क खुलेगा, उसको आप अपने कान नाक पर लगा लीजिए और साथ में कहते हैं दूसरे की सहायता करने से पहले अपनी सहायता कर लीजिए। दूसरे की सहायता करने से पहले अपनी सहायता कर लीजिए। कई बार हम लोग आप लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, अपने लिए कुछ भूल जाते हैं, आगे बढ़ाना भूल जाते हैं। भाई, आप में शक्ति होगी, आप सशक्त होंगे, समर्थ होंगे, तभी पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए काम कर पाएंगे। तो अपना उद्देश्य सबको स्पष्ट है इस बारे में? तो बताएगा आप में से क्या करना है हमारे को?
नहीं, मैं चाहूँगा ठीक है। आप बताओ मुझे जो अपना उद्देश्य है अपने इस संगठन का क्या है कि शांति प्रिय नेपाल और भारत को सशक्त बनकर मिलकर पूरे विश्व का विकास करना है, पूरी मानवता का कल्याण करना है। ये अपने आप के अंदर हमारे को स्पष्ट होना चाहिए। तो अपने आप को भी सशक्त बनाएं, हम लोग समर्थ बनाएं और मिलकर चलें, आगे बढ़ाएं, तभी हम विश्व का कल्याण कर पाएंगे। और ये करना है हमारे को। दूसरी बात ये मत सोचिए कभी कि हम क्या कर पाएंगे, कि हम कुछ लोग हैं या मैं अकेला क्या कर लूँगा। कल मैंने इसके बारे में जब कार्यक्रम है यही बताना है कि आप सबके अंदर भगवान ने असीम शक्ति दे रखी है। एक एक व्यक्ति के अंदर असीम शक्ति, जो कुछ पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है वो बीज रूप के अंदर भगवान ने इंसान में भर दिया और साथ में शक्ति दे दी कि इंसान चाहे तो भगवान बन जाए, चाहे तो शैतान बन जाए। आम का बीज आम बन सकता है, सेब का बीज सेब बना सकता है। इंसान अपने किसी भी बीज को विकसित करके कुछ भी बन सकता है। और एक एक व्यक्ति में कितनी शक्ति है आजकल। आज कुछ लोगों के हाथ में बटन है, बटन दबाएं तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। एक आदमी के हाथ में शक्ति है, वो अपनी भी हो सकती है। विचारों में शक्ति होती है, काम में भी शक्ति होती है। आपके विचारों से बढ़ोगे आगे, अपने मन को मजबूत करोगे। शक्ति दो ही चीज से आती है, आत्म बल से और संगठन से। हमने अपने आप को आत्म बल बढ़ाना है और अपने आप को संगठित होकर आगे बढ़ना है। हम एक बात और कहा करता हूं मैं कि हमें सात्विक वृत्ति की शक्ति को बढ़ाना है, राक्षसी वृत्ति को मिटाना है। राक्षसी वृत्ति को, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी इज्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राक्षसी वृत्ति की बात कर रहा हूँ। चाहे वो रावण में आई हो, चाहे वो दुर्योधन में आई हो, और चाहे वो औरंगजेब में आई हो, चाहे वो ईसा मसीह के मारने वाले में आई हो, चाहे इमाम हुसैन को मारने वाले में आई हो। राक्षसी वृत्ति समय समय के ऊपर अपना सिर उठाती रहती है और हमें सबको मिलकर सात्विक वृत्ति की शक्ति को बढ़ाकर इतना मजबूत करना है कि राक्षसी वृत्ति वाले सिर ना उठा पाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको शक्ति दे इतनी, आप सब आगे बढ़कर एक समाज के लिए जो काम करने का बीड़ा उठाया है उसको बड़ी बातें कर सकें, समर्थ बने, सशक्त बने और प्रभु सेवा में, मानवता की सेवा में लगे रहें।